नमस्कार, स्वागत है आप सभी बच्चों का साइन अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मृत्युंजय। अंग्रेजी की बेसिक ग्रामर की सीरीज लगातार जारी है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को स्किप ना करें। ग्रामर को सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ग्रामर के इस पार्ट में काइंड ऑफ सेंटेंसेस में यानी वाक्यों के प्रकार में चौथे प्रकार के वाक्य की बात करेंगे। अगर हम चौथे प्रकार के वाक्य की बात करें तो आज के हमारे टॉपिक है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी इच्छा बोधक वाक्य। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इच्छा बोधक वाक्यों के बारे में सीखेंगे यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं आज के टॉपिक की बात करूं तो आज की टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ग्रामर में जब तक हम वाक्यों के बारे में अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हम यह क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक ये हम छाट नहीं पाएंगे कि किस प्रकार का वाक्य है। वाक्यों को समझना बहुत ही जरूरी है। आज की टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इसके बारे में समझते हैं। सेंटेंस, अगर हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की बात करें तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस शोइंग एनी काइंड ऑफ विश, यानी ध्यान दीजिए, सेंटेंस माने वाक्य, शोइंग यानी दर्शाता हो या दिखाता हो, एनी काइंड ऑफ यानी किसी प्रकार की, विश माने इच्छा, यानी वह वाक्य जो किसी प्रकार की इच्छा को दर्शाता हो या किसी प्रकार के इच्छा को प्रदर्शित करता हो, प्रकट करता है, उसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। उसे कौन सा सेंटेंस कहते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। यहां ध्यान दीजिए, डेफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। द सेंटेंस विच यानी वाक्य जो एक्सप्रेसेस यानी प्रकट करता है, कर्स यानी शाप, कर्स यानी शाप, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, प्रेयर प्रार्थना और विश यानी इच्छा, इस काल द ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, उसे काल माने कहते हैं द ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, यानी उसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसा वाक्य जो शाप, आशीर्वाद, प्रेयर और इच्छा को प्रदर्शित करता है उसे हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी डेफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जिस वाक्य से शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त होता है वह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देख सकते हैं शाप यानी हम एक सिंपल में अगर समझने के अर्थ में कहें तो बद्दुआ, यानी हम किसी को अगर बद्दुआ देते हैं यानी अपने वाक्यों में किसी प्रकार का बद्दुआ किसी को देते हैं, या आशीर्वाद की बात होती है या किसी प्रकार की प्रार्थना की बात होती है या कोई हमारी इच्छा होती है, तो ऐसे भाव प्रकट करने वाले वाक्य जो होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी इच्छा बोधक वाक्य कहलाते हैं। आप इस हेडिंग से भी आसानी से समझ सकते हैं। इच्छा बोधक यानी किसी न किसी प्रकार की इच्छा होगी। इच्छा की अगर हम बात करें, शाप हो सकता है, आशीर्वाद भी हो सकता है, प्रार्थना भी हो सकता है, इच्छा भी हो सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया है, मे यू डाई ऑफ कोरोना वायरस। पहले एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं कि मे यू डाई, तुम मर जाओ, ऑफ कोरोना वायरस, या कोरोना वायरस से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का शाप है। एक प्रकार का कैसा है? शाप है, यानी एक बद्दुआ है। क्या है? एक बद्दुआ है। ध्यान दीजिए, वाक्य के सेंस के ऊपर समझना है। वाक्य किस प्रकार का सेंस दे रहा है, किस प्रकार के भाव को प्रकट करना है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। दूसरे वाक्य की बात करें, मे ही डाई, उसकी मृत्यु हो जाए। यदि हम किसी प्रकार के किसी को कह सकते श्राप देते हैं या किसी को बद्दुआ देते हैं तो उस वाक्यों में हम उस व्यक्ति के प्रति या कुछ ऐसी बात कहते हैं जो कह सकते हैं कि एक प्रकार का बहुत ही खराब वर्ड होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, मे ही डाई, उसकी मृत्यु हो जाए, यानी आप एक तरह का श्राप दे रहे हैं। कैसा दे रहे हैं? बद्दुआ दे रहे हैं कि उसकी मृत्यु हो जाए। आगे हम दूसरे प्रकार के वाक्य की बात करें तो हमने देखा कि यहाँ श्राप की बात हुई। दूसरे प्रकार के वाक्य में हम देखेंगे आशीर्वाद की बात होगी। जैसे मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे, ईश्वर आपकी मदद करे। दूसरे वाक्य की बात करें, मे गॉड हेल्प द पुअर, यानी ईश्वर गरीबों की सहायता करे, ईश्वर गरीबों की सहायता करे, यानी
एक प्रकार का एक आशीर्वाद है। जैसे आप किसी से या आप कोई कर सकते हैं कि प्रणाम करता है तो आप आशीर्वाद के रूप में क्या कहते हैं कि आपकी आयु लंबी हो, या आप कहते हैं कि जुग जुग जियो या लंबे उम्र आपकी हो। इस तरीके से इन वाक्यों में भी हमें भाव प्रकट होता है कि मे गॉड हेल्प यू, यानी आशीर्वाद है कि ईश्वर आपकी क्या करे, मदद करे, ईश्वर आपकी मदद करे। यहाँ पे दूसरे वाक्य में भी दे सकते हैं मे गॉड हेल्प द पुअर, यानी ईश्वर गरीबों की सहायता करे। यहाँ भी एक तरह का आशीर्वाद है गरीबों को लेकर। तीसरे प्रकार की एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ प्रार्थना, यानी इन वाक्यों में हम प्रार्थना की बात करेंगे। जैसे मे गॉड सेव माई सन, मे गॉड सेव माई सन, यानी ईश्वर मेरे पुत्र को सुरक्षित रखे। यह एक प्रार्थना है। जैसे घर पे किसी प्रकार की प्रार्थना की बात होती है, यानी मम्मी हमारी प्रार्थना करती हैं, या घर पे कोई सदस्य घर की शांति के लिए प्रार्थना करता है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, तो कहता है कि घर में शांति बना रहे, हमारे बच्चे अच्छे रहे, उनकी पढ़ाई अच्छी चले। तो इन वाक्यों में भी आप देख सकते हैं कि मे गॉड सेव माय सन, ईश्वर एक प्रकार का प्रार्थना है। मैं अपने बच्चों के लिए या आप अपने बच्चों के लिए या लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जो प्रार्थना करने वाले वाक्य होते हैं उन्हें भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं मे गॉड सेव माय सन, ईश्वर मेरे बच्चों की सहायता करे या ईश्वर मेरे बच्चों की मदद करे या रक्षा करे। मे गॉड सेव द किंग, दूसरे वाक्य की बात करें तो मे गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा की या ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे। आपने देखा कि एक प्रकार का क्या है, प्रार्थना है, एक प्रकार का प्रार्थना है। चौथे प्रकार का वाक्य अगर हम बात करें तो इन वाक्यों में इच्छा की प्राप्ति होगी। जैसे किसी प्रकार की विश होती है कुछ बनने की, कुछ करने की, या आपकी कोई कर सकते हैं काम करने की इच्छा होती है, तो ऐसे वाक्यों को इच्छा बोधक वाक्यों में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मे ही गेट सक्सेस, यानी कह सकते हैं कि उसे सफलता की प्राप्ति हो या वह सफल। मे यू गेट ए जॉब, अगर किसी व्यक्ति को कहना हो, एक प्रकार की आपकी इच्छा हो कि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिले, तुम्हें एक अच्छी जॉब मिले। तो आपने देखा कि हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में हमने पहले शॉप की बात की, आशीर्वाद की बात की, प्रार्थना की बात की, इच्छा की बात की। तो जब हमारे वाक्य हमारे सामने आए तो हम उसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मे से स्टार्ट होता है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह यानी विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने नोट में लिखा है कि यह वाक्य में से आरंभ होता है और एक्सक्लेमेशन के चिन्ह यानी इस चिन्ह को हम विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में एक्सक्लेमेशन चिन्ह कहते हैं, से समाप्त होता है। कुछ वाक्यों में छिपा भी हो सकता है, फिर भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, सभी वाक्यों में कॉमन है, सभी वाक्यों में कॉमन है। आप देख सकते हैं यहाँ भी में है और यहाँ भी, यानी सभी वाक्यों में आप देख सकते हैं में है, सभी वाक्यों में है, यानी ये वाक्य में से स्टार्ट होते हैं। इन वाक्यों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि यह में से स्टार्ट होते हैं। ध्यान दीजिए, और वाक्य के अंत में नॉट टू एक्सक्लेमेशन यानी यह विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ध्यान दीजिए, सभी वाक्यों के अंत में इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है, इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है। दूसरी चीज, अगर इन वाक्यों में को हटा दिया जाए, यानी कभी कभी ये में छुपा भी रहता है, तो आप ध्यान दीजिए उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले एग्जांपल पे हम समझते हैं, यदि मैं को छुपा दूं, यानी यहाँ पे मैं को मैं क्या कर दूं, छुपा दूं, तो वाक्य का सेंस नहीं बदलेगा। ध्यान दीजिए, यू डाई ऑफ कोरोना वायरस, यानी तो मर जाओ कोरोना वायरस से। किससे मर जाओ? कोरोना वायरस से। एक प्रकार का जो शाप है, एक बद्दुआ है, वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरे वाक्य की अगर हम बात करें तो मे ही डाई, इसमें मे को अगर छुपा दूं तो ही डाई, यानी वह मर जाए, यानी उसकी मृत्यु हो जाए। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इस वाक्य के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाहे मे उसमें रहे चाहे न रहे। ध्यान आपको देना क्या है कि वाक्य के अर्थ पे समझना है, वाक्य के भाव को समझना है। जैसे भाव आप समझ जाएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो आशा करता हूं आप सभी बच्चों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको इस क्लास की कोई अगर डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना तो ना भूलिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में सेंटेंस के पार्ट के अंतिम पार्ट में, सेंटेंस के आखिरी भाग में, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।